हम लोगों ने कई बार इस बात का प्रयास किया। यूआईटी में एक कमेटी का गठन भी किया गया था। उससे पहले ग्राम पंचायत में जब ग्राम सभा थी उसमें स्वयं यूआईटी के सेक्रेटरी ने एक्शन और उनकी पूरी टीम को भेजा था। मुझे भी बुलाया गया था। गांव के जितने भी लोग उस रिंग रोड के आसपास जिन जिन के भी घर हैं, खेत हैं, उन लोगों को भी बुलाया गया था। सब लोगों का ज्ञापन लिया। उसके बाद में एक कमेटी का गठन किया गया। उसमें हमारे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो विभिन्न कॉलेजों में प्रोफेसर के पद पे भी कार्यरत थे, उन लोगों को भी उस कमेटी में लिया गया। मुझे भी स्वयं को उस कमेटी में लिया गया। सेक्रेटरी साहब के साथ बैठ के मीटिंग की गई। उसमें सारी बातों को रखा गया। हमने एक एक बात का विस्तार से उन बातों के जो पॉइंट निर्धारित थे उनके बारे में उनसे चर्चा की। हमारे कमेटी के तमाम मेंबर इस बात के लिए एक राय थे कि भाई जिन लोगों ने इस रोड का डाइवर्जन बार बार चेंज किया वो निश्चित ही गलत है। शुरुआती दौर में जब इस रोड का जो नक्शा प्रस्तावित था, जहां से ये रोड जानी चाहिए थी, निश्चित अभी जैसे भामू जी कह रहे थे, एक व्यक्ति का भी इसमें नुकसान नहीं हो रहा था। न किसी का मकान ढह रहा था, न कोई और नुकसान हो रहा था। सारे लोग आसपास के हमारे ग्राम पंचायतों के तमाम काश्तकार लोग भी इस बात के लिए सहमत थे कि निश्चित ही शहर का जो ट्रैफिक जोन है, ये ट्रैफिक का जो लोड है वो कम हो, उसमें सारे लोग सहमत थे। लेकिन ये तो जिन लोगों ने रोड का प्रस्ताव बनाया, यूआईटी ने प्रस्ताव बना दिया, प्रस्तावित रोड, उसका सारे नक्शे बन गए थे, नक्शों के अप्रूव हो गए थे नक्शे, और एकाएक थोड़े दिनों के बाद में दूसरे जब नक्शे आए तो गांव के लोग, तमाम लोग इस बात के ठगे महसूस करने, अपने आप को करने लगे कि भाई जो नक्शा पहले था उस नक्शे में एकाएक उन्होंने चेंज क्यों किया। ये सारी कहानी का आज सब लोगों को पता है। गांव के तमाम लोग भी इस बात को जानते हैं, हम सब लोग भी जानते हैं। तो किसी को फायदा पूछा है, हमें मना नहीं करते, लेकिन किसी को, एक व्यक्ति को फायदे के लिए गांव के बहुत सारे लोगों का यदि नुकसान करता है तो नुकसान अच्छी बात नहीं है। ये परंपरा भी अच्छी नहीं है। फिर तो लोग रोज, आज ये रोड यहाँ, हर कल दूसरी जगह रोड चली जाएगी। ये बार बार ऐसे होने से तो लोगों का नुकसान होना है। इसलिए मैंने तो इस बात के लिए लगातार, इस बात के लिए हम लोगों ने, तमाम लोगों ने प्रयास किया गया कि काश्तकारों के मकान के जीवन में निश्चित ही ये बात सही है, व्यक्ति अपना सब कुछ लगा देता तब जाके किसी एक व्यक्ति का एक मकान बनता है। इतने शानदार मकान मैंने व्यक्ति से सब लोगों के मकान, क्योंकि घर घर से हम सारे लोग वाकिफ हैं, हर घर तक सब लोग जानते हैं। लोगों के यदि मकान टूट जाएंगे तो उसके बाद में तो जीवन में उनका, तो मैं कहता हूं कभी दोबारा मकान बन ही नहीं सकते। जो पुरानी रोड प्रस्तावित थी उसमें किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा, किसी का न कोई मकान टूटा है, किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो उस अलाइनमेंट के अनुसार यदि इसे सड़क को बनाया जाता है तो सब लोग, हम गांव के आसपास के लोग, तमाम लोग इस बात के लिए तैयार है। जैसे भामू जी कह रहे थे, देखो ये ताकत का समय है। या तो व्यक्ति को ताकत लगानी नहीं चाहिए, और ताकत लगाए तो व्यक्ति को संपूर्ण ताकत लगानी चाहिए, आधी ताकत नहीं लगानी चाहिए आदमी को। हम तो शुरू से इस बात के लिए तैयार आ करते हैं कि किसी भी आंदोलन में जाया करते हैं तो निश्चित में तो कई बार कहा करता हूं, भाई काश्तकार के लिए चाहे कहीं भी बैठना पड़ जाए, गरीब व्यक्ति के लिए चाहे कहीं भी बैठना पड़ जाए, उसके लिए हम लोग तैयार रहा करते हैं। हम कभी किसी बात को देखते नहीं, भाई किसी एक व्यक्ति का नुकसान हो रहा है तो हो रहा है, इससे हमें क्या मतलब। हम तो गांव के तमाम लोगों का जो फायदा होता है उसके लिए काम करने वाले से व्यक्ति हैं। इसलिए आप लोग मिलजुल के, इसका नुकसान हो रहा है, उसका फायदा हो रहा है, ये नुकसान फायदे की बातें तो सियासत करने वाले लोग क्या करते हैं, हमें नुकसान और फायदे से कोई मतलब नहीं। हम तो न्याय की लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति हैं कि व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। आसपास के हमारे कुंडली से लेके जितने भी लोग इस रोड से प्रभावित हो रहे हैं, आखिरी भरूपरा तक, तमाम लोग किसी एक व्यक्ति का काम न समझते हुए गांव के तमाम लोगों को एक जाजिम पे हमें बैठना चाहिए और बैठ के इस बात के चिंतन और मनन करना चाहिए कि भाई ये जो रोड बन रही है, इस रोड से बहुत सारे लोगों का, हमारे भाई हैं, हमारे स्वयं के व्यक्ति, उनका जब घर टूट जाएगा और जब वो बेघर हो जाएंगे
तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए मिलजुल के तमाम लोगों से, आप लोग भी कह रहे हैं, हम लोगों को भी कहेंगे। आप देख रहे हैं कि पहले हमारे यहाँ जो मास्टर प्लान आया था, उस मास्टर प्लान के लिए आसपास के तमाम लोग बहुत जागरूक हो गए थे। मैं स्वयं भी उस मंडी में गया था, उस समय भी मैंने कहा था कि ताकत की वजह से सब झुकते हैं, और उस ताकत की वजह से आपने देखा लोगों के जो खेत जाने वाले थे, एकाएक उस मास्टर प्लान को उनको रोकना पड़ा। तो आपकी यदि ताकत दिखाई जाएगी कि आप तो उस अंचल के रहने वाले हैं, हमारे 4-5 गांव ऐसे गांव है, ये बहुत जुझारू गांव है और शहर के सबसे समीप के गांव भी है। तो इसलिए मिलजुल के आप लोग तैयार रहे। ये एक व्यक्ति का काम नहीं मानना चाहिए कि भाई 5 आदमियों का घर टूटा है, हमारा क्या जा रहा है। भाई कल इनका, आज उनका टूटा, और कल जब आपका टूटेगा तो जब आपकी बारी आ जाएगी, ये नंबर सबका आना है। इसलिए सबको मिलजुल के और एक समूह बना के सब लोगों को न्योता दे और तय कर ले कि फला दिन हमारी ताकत इतनी ताकत होगी कि वो ताकत उस छोर से लेके कल्याण सर्किल तक, इस चप्पे चप्पे पे गांव के लोग हो जाएंगे, हमारे रिश्तेदार, मिलने वाले सारे लोग, हम मिलजुल के सारे एक पॉजिटिव प्रयास करेंगे। तो निश्चित ही ये किसी एक व्यक्ति को फायदा देने के लिए, जैसे रोड के लिए जो काम करना चाह रहे हैं, वो निश्चित ही वापस भी हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं। अभी तो वो कमेटी की रिपोर्ट आनी है। कमेटी के बारे में जब चर्चा की गई थी, हमसे चर्चा की थी, तो उन्होंने पेंडिंग इस बात का रखा गया था, हमारे सारे लोगों का उसमें लिखा हुआ है, मिनट्स में लिखा हुआ है। वो कमेटी की रिपोर्ट भी आनी है। वो रिपोर्ट जब आ जाएगी तो आपको भी जग जाहिर ये बात हो जाएगी कि भाई हम लोगों ने क्या कहा, हमारी कमेटी ने क्या कहा, और वीआईटी के सेक्रेटरी और उनके बोर्ड की क्या मनसा थी, ये सारी चीजें उसमें आ जाएगी। इसलिए मिलजुल के आप तय कर लें, क्योंकि ये कोई एक दिन का आंदोलन नहीं है। जब सही बात कर रहे थे कि आप सोच रहे हैं कि भाई आज अपना ये ज्ञापन दिए और अपने को फायदा मिल गया। जैसे फायदा मिलता तो कब का ही मिल जाएगा। और सामने होने हैं देखो चुनाव, ये होता है ताकत का मामला। यदि मिलजुल के ताकत दिखाओगे तो ताकत से सब डरते हैं। आपके यहाँ से पार्षद भी बनने और आपके यहाँ से सरपंच भी बनने हैं, तो लोगों को निश्चित ही इस बात की समझ आ जाएगी। लोगों को इस बात का डर रहता है कि भाई ये लोग वो लोग हैं, आसपास के गांवों के लोग, किसे पूरे चुनाव को प्रभावित कर देंगे ये लोग। तो सियासत के लोग तो चुनाव से ही डरते हैं, वोटों से ही डरते हैं। ताकत वोटों की है, ऐसे कौन पूछता है किसी को। इसलिए सब लोग हम मिलजुल के ये जो आज का आंदोलन रखा है, हालांकि मुझे इसके बारे में सुबह मेरे दादिया ग्राम पंचायत के लोगों ने कहा था और मैंने कहा मैं निश्चित ही मुझे जाना था, एक कार्यक्रम में और था, लेकिन इस कार्यक्रम में मैं आपके बीच आऊँगा। निश्चित ही आपके बीच आया और आया ही नहीं। जब तक आपका ये आंदोलन चलेगा, जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाए, न्याय के इस आंदोलन में आपके साथ रहेंगे। और मैं तो ये कहा करता हूँ कि मैं कभी ये बार्गेनिंग करता नहीं, लोगों की बातें मैं नहीं करता, न मैं कभी किसी के इन बातों में पड़ा करता हूँ। कई आदमी क्या करते हैं, पीठ के सामने कुछ कहते हैं, उसके बाद में दूसरी बातें कहा करते हैं। कई चीज़ों से डर जाते हैं कि यार मेरे पास तो फला व्यक्ति का फोन आ गया। मैं डरता नहीं किसी से, मैं कभी किसी से नहीं डरता इस मामले में। मैं न्याय की लड़ाई में न्याय के साथ रहने वाला सा व्यक्ति हूँ। इसलिए से आपकी न्याय की लड़ाई में आज भी आपके साथ हो, कल भी आपके साथ हो, और चाहे आपकी ये न्याय की लड़ाई कितने भी लंबी चले, उस न्याय की लड़ाई में निश्चित जब तक हमारे इनकासकार साथियों को जो पुराने लोग जो आपके अलाइनमेंट के अनुसार इस रोड का चिन्हीकरण किया था, वहाँ रोड जब तक रोड नहीं पड़े तब तक आपके इस न्याय की लड़ाई में आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। कानून से लड़ेंगे, जनसंख्या से लड़ेंगे। हम इनको 1 इंच भूमि नहीं देंगे। हाँ, लेकिन बेटों, भाइयों, जमीन जब बचेगी जब तुम 1000 की तादाद में कल, मैं 1000 की तादाद यहाँ महिला, बच्चे, पुरुष देखना चाहता हूँ। अरे एक घर में 10 आदमी हैं, 100 आदमी के तो 1000 ऑटोमेटिक हो गए। तो इसको जीतना है ना, तो ये तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये है ना इनको आराम की चाहिए। मैं इनका यूआईटी मंत्री 1 नंबर भ्रष्ट है दावत सिंह खैरा, मैं कहता हूँ, नाम लेके कह रहा हूँ, मेरा जो बाल बांका करना है वो कर लो। मेरी पेंशन में इनका बाप भी नहीं रोक सकता। मेरे 6 मेडल उसमें से 2 युद्ध में इनका बाप भी वापस नहीं ले सकता है। और ये जो कलेक्टर बेटा ने, मैं तो सोचता था मीठी मीठी बात करता है, मैं इससे बात किया, मेरे को पता चल गया ये भी इनका 1 नंबर भ्रष्ट है। जो भूमाफिया मैंने नाम बता दिया, इनका नाम है हरिराम रणवा, इनका सरगना, राजू पारिक इनका सरगना, जीवन खा इनका सरगना,
मदन सिंह भामो मास्टर सरगना, ओम प्रकाश जिगर नकली प्रधान इनका सरगना। तो मैं चैलेंज करता हूं, तुमने और कहीं रमजान गहलोत नहीं है, झूठा डिपो के नाम से डिपो सेंक्शन नहीं था, 15 करोड़ में लेके। देखो, अगर नहीं लड़ोगा तो निश्चित बात है कि किसान और किसानी खत्म हो जाएगी। इसलिए दूसरी बात है कि जकी पॉइंट टू पॉइंट तय करो भाई। 2 रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन का अंडरपास मुख्य पॉइंट ही बी के अलावा जो को नवलगढ़ रोड पर और बीकानेर रोड पर जगह पत्थर लगाया, बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप ये चाहते हैं कि रोड यहां से निकलनी चाहिए तो हम भी चाहते हैं,